हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हिंदी में बोलते हैं परागण के माध्यम। तो हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात की जाए तो जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, वो किस किन के द्वारा संपन्न होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर। अगर पॉलन ग्रेन्स एयर के द्वारा क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। एनीमोफिली। ठीक। अब जो एयर से ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो क्या विशेषता होगी उन प्लांट्स में जिनमें एयर के द्वारा क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात है, उनमें जो फ्लावर्स होंगे वो तो छोटे बनेंगे, लेकिन उनका इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम जो होगा वो आकार में कैसा होगा? बड़ा होगा। जो पॉलन ग्रेन होंगे वो आकार में कैसे होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, हल्के होंगे। ठीक, ताकि और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते होंगे, क्योंकि क्या होता है, जरूरी थोड़ी ना कि सारे पॉलन ग्रेन्स किसी की स्टिग्मा पर जाकर चले जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। जो फ्लावर्स होंगे अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, जरूरत ही नहीं है। वो तो किसके द्वारा? इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उनमें होता है। नेक्टर भी नहीं होंगे। इसके अलावा हम बात करें, स्मेल भी नहीं होगी। एक है कि अगर एनिमोफिली हो रहा है ना, जैसे पोएसी फैमिली में होता है। किसमें होता है? पोएसी फैमिली में है ना, एनिमोफिली संपन्न होता है। तो पोएसी फैमिली में जो इनफ्लोरेसेंस बनता है ना प्यारे बच्चों, वो कहाँ बनता है? प्लांट के शीर्ष भाग पर बनता है, ताकि एयर इजीली क्या करे, पॉलन ग्रेन भी ले जा सके और इजीली क्या हो सके, पॉलिनेशन हो जाए। ठीक बच्चों, तो एनिमोफिली कहाँ प्रोसेस किसमें संपन्न होता है? पोएसी फैमिली में। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पे है वाटर के द्वारा। अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अब आप देख रहे हो, हाइड्रोफिली तो उन्हीं में होगी ना जो कि हाइड्रोफाइट्स होंगे। हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद पादप। लेकिन सभी जलोद्भिद पादप में क्या हो जाए कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है। कैसे? निलंबो यानी कमल। कमल में क्या होता है? इंसेक्ट्स के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। वो तो देख ही रहा है आपको कि वो अट्रैक्टिव होता है, आकार में बड़ा होता है। तो वाटर के द्वारा तो उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अब हम जैसे वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब वाटर के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या विशेषताएं पाई जाती होंगी? वही बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनते होंगे? पॉलन ग्रेन्स बनते होंगे। लाइट वेटेड होंगे पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन के चारों ओर क्या होगी? वैक्स की लेयर या श्लेष्मा की लेयर, ताकि वो वाटर में क्या हो, सुरक्षित रह सके लंबे समय तक। प्लस इसके अंदर एक और बात होगी, जो फ्लावर होंगे वही अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, नेक्टर भी नहीं होगा उसके अंदर, मकरंद भी नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है, और स्मेल भी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जूफिली। क्या कहा जाता है? जूफिली। अब जूफिली की बात की जाए तो अगर एनिमल्स के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो फ्लावर अट्रैक्टिव तो होने चाहिए। ठीक है, फ्लावर अट्रैक्टिव होने चाहिए, प्लस उसमें नेक्टर होना चाहिए, तभी तो इंसेक्ट्स आएंगे। नेक्टर के लिए, मकरंद के लिए तो आते हैं। और स्मेल भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, जैसे रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, इन सब में क्या होता है? इंसेक्ट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं ये जो जूफिली है, इसकी बात की जाए तो इसे भी कई टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली अगर इंसेक्ट्स के द्वारा, किसके द्वारा? इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोडा के द्वारा अगर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तो उसे क्या कहा जाएगा? एंटोमोफिली कहा जाएगा। एंटोमोफिली। एंटोमोफिली की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है साल्विया। साल्विया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है आपका चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली बैट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा क्या होता है? फ्लावर हो रहे हैं, अगर पॉलिनेशन होता है फ्लावर में, तो उसे क्या कहा जाता है? चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। और चिरोप्टेरोफिली का एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? बनाना। बनाना
वैसे प्यारे बच्चों, जितने भी फ्लावर्स रात में खिलते हैं और अच्छे हैं, जिसमें स्मेल वगैरह होगी, तो उनमें क्या होगा, चिरप्टेरोफिली होगा। जैसे कि कदम की बात की जाए, हार श्रृंगार की बात की जाए, ये प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो रात में ही खिलते हैं। उनमें नेक्टर भी बहुत होता है। फ्लावर थोड़े बड़े होने चाहिए, तभी तो बैट्स उसके अंदर जाएगा और नेक्टर को क्या करेगा, चूसेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो चिरप्टेरोफिली हो गया। अब आता है माइलमेकोफिली। माइलमेकोफिली, अगर चींटियों के द्वारा, आंट्स के द्वारा अगर हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, माइलमेकोफिली कहा जाएगा। और माइलमेकोफिली का एग्जांपल आ जाएगा अकेशिया। बबूल में माइलमेकोफिली के मतलब माइलमेकोफिली होता है क्योंकि चींटियों द्वारा, आपने देखा भी होगा बबूल पर चींटियाँ बहुत सारी होती हैं। फिर हम 4th नंबर की बात करेंगे, ऑरिंथोफिली। ऑरिंथोफिली बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा अगर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑरिंथोफिली कहा जाएगा। अगर हम ऑरिंथोफिली की बात की जाए तो हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड बहुत छोटी सी बर्ड होती है हमिंग बर्ड, और ये किसमें करती है, बिग्नोनिया। बिग्नोनिया के फ्लावर में क्या करती है, पॉलिनेशन करती है, बिग्नोनिया। ठीक, अब हम बात करेंगे, एक और रह गया हमारा जिसका नाम है मालाकोफिली। मालाकोफिली, अगर हम बात करें स्नेल, स्नेल यानी घोंगे के द्वारा अगर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे मालाकोफिली कहा जाता है। और मालाकोफिली तो वहीं पे होगा ना जहाँ पर क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा। स्नेल्स वहीं रहते हैं ना, तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मालाकोफिली होता है। और एग्जाम्पल क्या आएगा, लेमना, लेमना। ठीक बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त हो गया है। और बच्चों, अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। यार आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, देख कर चले जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे के लेक्चर्स तैयार कर सकूँ।